बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मरवा अंसर चौधरी। प्रोग्राम है सितारों के रंग, और आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में जिसमें हमेशा हम आपकी करवाते हैं सितारों के साथ मुलाकात और दिखाते हैं कि हमारी सकाफ़ती सरगर्मियों में आजकल ट्रेंड में क्या चीज़ इन है और कौन सा सितारा कितनी आबो ताब के साथ चमक रहा है और अपनी रोशनी बिखेर रहा है। तो आज हम अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल लाहौर सेंटर में मौजूद हैं, जो कि सकाफ़ती सरगर्मियों का गढ़ समझा जाता है और यहाँ पर कुछ ना कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और आज भी बहुत कुछ है। फेस्टिवल भी सजाए गए हैं, मेलोडी नाइट का भी इनेकाद किया जा रहा है और सबसे स्पेशल बात जो यहाँ पर क्लासेस दी जाती हैं और बहुत से मौसीकी के जो शौकीन लोग हैं वो यहाँ पर आके सीखते हैं और अपने शौक़ की तस्कीन करते हैं। आपको और भी बहुत से लोगों से मिलवाएंगे, फेस्टिवल की रानाइयाँ भी दिखाएंगे, म्यूज़िकल नाइट की रानाइयाँ भी दिखाएंगे, क्योंकि कहा यह जाता है कि अलहम्रा एक बहुत ही पुरसकून मकाम है जहाँ पर जब कल्चरल एक्टिविटीज़ सजती हैं तो लोगों का मेला भी सजता है और जो फ़न से मुंसलिक लोग हैं उनको ना सिर्फ रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आते हैं बल्कि बहुत से लोग क्योंकि कहा यह जाता है कि घुटे हुए माहौल में ऐसी फ़नी सरगर्मियाँ, सकाफ़ती सरगर्मियाँ ताज़ा हवा के झोंके की मानित होती हैं। और इस वक्त परिंदों की चहचहाहट है और परिंदे जो कि अपने घरों को लौट रहे हैं। शाम के साए जैसे जैसे ढलते हैं, अलहम्रा के खूबसूरत दरो दीवार दलान और इसकी रानाइयाँ आपको दिखाएंगे और बहुत से लोगों से करवाते हैं आपकी मुलाकात। आइए हमारे साथ। जैसे कि हमने आपको बताया कि अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में कल्चरल एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी और सारी है और इस वक्त हमने पकड़ लिया है जो अलहम्रा के तर्जुमान हैं और हम तक ख़बरें पहुंचाते रहते हैं कि कौन सा इवेंट आ रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और बहुत अच्छा लिखते भी हैं सुबो सादिक साहब जो कि पर्दे के पीछे रह के कमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा तारफ़ कराया, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँगा कि अलहम्रा अपने मिशन को बहुत ही कामयाबी से आगे बढ़ा रहा है। बहुत ही शानदार अंदाज में हम यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो तरतीब दे रहे हैं और आवाम के लिए पेश कर रहे हैं। फ़नून लतीफ़ा के जितने भी शोबे हैं, अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स को देखें, विजुअल आर्ट्स को देखें, नौजवान टैलेंट को निखारने की बात करें तो हमारा एक नया इनिशिएटिव अलहम्रा मेलोडीज़ की सूरत में आवाम में बहुत पॉपुलर हो रहा है। नौजवान उसमें बहुत बढ़िया लेवल पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अगर हम इसकी तारीख़ पे बात करें तो आलमोस्ट 7 दहाइयों पे मुश्तमिल है, मबनी है तारीख़, यानी कि पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में, तो ये आलमोस्ट कोई 1948-49 में अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल जो है ये मार्ज़ वजूद में आया। मुख्तलिफ इसका नाम पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल था। फिर मुख्तलिफ मराहल से गुज़रता हुआ सफ़र 7 दहाइयों बाद यहाँ तक आ पहुँचा है और आज फ़नून लतीफ़ा का जो शोबा है उसमें हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बड़ी दिलचस्पी ले रही है। हमारी जो सकाफ़ती अक़दार हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रही है, उनको ना सिर्फ जान रही है बल्कि उसे आगे भी डिलीवर कर रही है। तो हमारा जो म्यूज़िक है उसमें जो कव्वाली है या फ़ोक है या जितनी भी और असनाफ़ हैं उनके ज़रिए हमारी जो रवायात हैं वो सीना दर सीना आगे मुंतकिल करने में नो डाउट अलहम्रा का एक कलीदी किरदार है। तो इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। अच्छा, मुझे बताएं सुबह सादिक साहब, नाम भी आपका बड़ा आर्टिस्टिक है और इसके पीछे भी कोई मीनिंग है और आर्ट से भी आपकी एक गहरी मोहब्बत नज़र आती है, क्योंकि अगर आप ख़बर ना पहुंचाएं, आप पता ना दें बात का, तो पता नहीं चलता कि अलहम्रा में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। मेलोडी नाइट्स का जो सिलसिला आपने शुरू किया है वो कितना सक्सेसफुल जा रहा है? उसमें नौजवानों की दिलचस्पी इस कदर है कि उसे हम हफ़्ते में 3 रोज़ कर रहे हैं, यानी कि बुध को, जुमेरात और जुमा, 3 रोज़। यानी कि उसमें नौजवानों की 50 बार से रजिस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा तादाद में होती है कि उसे हमने 3 दिनों तक ही फैला दिया है। तो ये आस्ता आस्ता मज़ीद इसमें जो है ना इजाफ़ा होता जाएगा। अच्छा, ये परफॉर्म कौन कौन कर रहा है इन डेज़ में? इनमें जो नए हमारे बच्चे हैं वो भी आते हैं, मतलब लाहौर से,
बाहर से भी आते हैं। अलहमरा अकेडमी के जो हमारे अलहमरा अकेडमी फ़नून लतीफ़ा की जो 12 डिसिप्लिन हैं उनमें जो क्लासेस हैं वो ऑफ़र कर रही हैं, बच्चों को तालीम व तरबियत दे रहे हैं। तो उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, वो भी आगे आ रहे हैं। और उसके साथ साथ हम कोई वेल नोन नाम भी जो है ना वो उसको भी मदऊ करते हैं ताकि ऑडियंस को भी बहुत अच्छा कुछ सुनने को मिले, नौजवानों को भी थोड़ी इंस्पायरेशन मिले। थैंक यू सो मच। आपने देखा कि हमने उन लोगों के साथ आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो बिहाइंड द सीन रह के बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, और सुबह सादिक उन्हीं लोगों में शुमार होते हैं कि उनका बहुत अहम किरदार है कि जो कल्चरल बीट करते हैं रिपोर्टर्स उन तक ख़बरें पहुंचाते हैं, और अलहमरा की जो सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं उनके बारे में पता चलता है लोगों को कि क्या चीज़ चल रही है। क्योंकि वैसे ही अलहमरा की जो एक्टिविटीज़ हैं वो घुटे हुए माहौल में ताज़ा हवा के झोंके की मानिद हैं। इस वक्त शहर लाहौर पे स्मोक का भी राज है और बहुत सी चीज़ें चल रही हैं एट अ टाइम। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी गर्मा गर्म हुई हैं, तो जो सकाफ़ती सरगर्मियाँ वो बहुत ज़रूरी हैं। इस वक्त जो दलान है वो सज चुका है और जो मेलोडी नाइट है उसका आगाज़ भी होने वाला है। लोगों की एक कसीर तादाद आना शुरू हो गई है और यहाँ पर रुख कर रही है कि ताकि वो म्यूज़िक के साथ इंजॉय कर सकें। और जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनके साथ भी हम बात करते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। हम आपकी नवीन रोमा से भी बात करवाते हैं जिनका बहुत अहम किरदार है। 10 साल इन्होंने अपनी खिदमात अलहमरा के नाम की हैं और अभी कंटिन्यू किया हुआ है अलहमरा को, और बहुत से बच्चों के लिए ये जो फ़नी सफ़र का आगाज़ करते हैं उसमें मुआवनत कर रही हैं। जो अकेडमी की क्लासेस हैं यहाँ पर उसको सुपरवाइज़ करती हैं। मज़ीद रोमा से बात कर लेते हैं कि इनकी खिदमात तो इतनी ज़्यादा हैं, अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन कराने जाऊं तो मुझे लगता है कि शायद रात हो जाए। तो अस्सलाम वालेकुम रोमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, बड़ा अहम किरदार है आपका बच्चों को यहाँ पर, एक किस्म का बच्चों में टैलेंट तो होता है लेकिन उसको उजागर करना, निखार के सामने लाना, फिर सबको हैंडल करना और इतने इवेंट्स अरेंज करना। और आज यहाँ पर आप मेलोडी नाइट भी इसका भी सिलसिला आपने शुरू किया हुआ है, अभी वो भी लोग वेट कर रहे हैं, होने जा रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि अलहमरा आर्ट्स कौंसिल तो है ही कल्चर का एक ऐसा मरकज़ है, एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है कि जिसने आर्ट की प्रमोशन में हमेशा से कोई सा भी वक्त हो उसमें इसका किरदार बहुत अहम है। लेकिन अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे 13 डिसिप्लिन्स हैं और इन सब को मैनेज करना, और जब तक हम इसमें अपना ख़ुद से इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना तो फिर काम का मज़ा नहीं आता। यानी ख़ुद भी थोड़ा बहुत म्यूज़िक के साथ लगा हुआ है, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो आर्ट से रिलेटेड हों, वो इतनी क्लासेस हो रही हैं आपकी, मेरे ख्याल से 13 क्लासेस हो रही हैं। जी बिल्कुल, 13 डिसिप्लिन है हमारे पास। उसमें विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फ़ाइन आर्ट्स है और कैलीग्राफी है जो कि हमारा विजुअल आर्ट्स में है। बाकी सारी परफॉर्मिंग आर्ट्स में है। हमारे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटल क्लासेस हैं, कथक की है, वोकल की है, और बहुत सारी, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट मेरे ख्याल नहीं है जो अलहमरा आर्ट्स कौंसिल में एकेडमी में जो सिखाया नहीं जा रहा। अच्छा, इसके डिप्लोमास भी दिए जाते हैं बच्चों को ताकि वो अपना करियर इसको बना सकें? जी बिल्कुल, हमारा 3 मंथ्स का ये एक क्लासेस का है डिप्लोमा। उसके बाद हम सर्टिफिकेट्स देते हैं। और इसमें दरअसल अलहमरा का नाम इस तरह का है क्योंकि इसके यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो सिर्फ टीचर्स नहीं हैं, वो अगर गौर करें तो वो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो स्टार्स हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं। अभी आप देख लीजिए कि ताफू साहब हैं और मैडम जरी पन्ना हैं, बहुत बड़ा नाम है, कथक की हमारी टीचर हैं। और अभी उस्ताद हुसैन बख्श कुल्लू जिनका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है, वो हमारे साथ बहुत सालों से हैं। तो ऐसे बहुत सारे और खूबसूरत नाम हैं। महाराज कथक यहाँ का हिस्सा रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ से अगर जो 3 माह में सीख कर बच्चा जाएगा, लेकिन ऐसे बच्चे हैं जब वो यहाँ आते हैं तो कहते हैं हमारा दिल नहीं करता वापस जाने को, और वो कई सालों से हमारे साथ मुंसलिक हैं। अच्छा रोमा, मेलोडीज़ का जो सिलसिला आपने शुरू किया हुआ है उसमें कितनी ज़्यादा कामयाबी हासिल हो रही है, लोग कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि शहर लाहौर के बासी जो हैं वो तफरी के शदाई तो हैं और उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चाहिए, क्योंकि जो इन्वायरमेंट चल रहा है, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन चल रही है, जो स्मोग है, उसके साए इतने घने हो गए हैं कि हर कोई बीमार हो रहा है। तो
तो ऐसे में तफरी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और अलहम्रा एक ऐसी जगह है जहाँ हर वक्त हर दौर में बहुत तफरीह मिलती है और बहुत क्वालिटी की मिलती है। यहाँ पर एकेडमी के जो प्लेटफॉर्म है उसमें बच्चों को जो हम प्रैक्टिकल काम करवाते हैं वो हमारा ये स्टेज होता है। आज से काफ़ी साल पहले हम लोगों ने अलहम्रा टैलेंट हंट के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था। अलहम्रा लाइव भी रहा इसी का सिलसिला। तो उसमें बच्चे जो क्लास में सीखते थे वो यहाँ पर आके परफॉर्म करते थे और वही सिलसिला आज अलहम्रा मेलोडीज़ के सिलसिले में है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है और जो बच्चों को लॉन्ग टर्म उनके फ्यूचर में मिलता है वो ये है कि स्टेज पे परफॉर्म करना, ऑडियंस को फेस करना, स्टेज पे कैसे उनका जो है उनका वो बॉडी वर्क होगा, उन्होंने किस तरह से अपनी ऑडियंस को जो है वो एंटरटेन करना है, यहाँ से वो बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, और इन मेलोडी नाइट्स में कौन कौन परफॉर्म कर रहा है, कर चुका है और आने वाले दिनों में लोगों को एंटरटेन करेंगे आप लोग? इसमें बेसिकली तो हमारे अपने क्लासेस के बच्चे होते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा आउटसाइडर्स की रजिस्ट्रेशन भी होती है और वो बहुत ज़्यादा होती है। वो भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी रिहर्सल वगैरह करते हैं और उसके बाद परफॉर्म करते हैं। और काफ़ी बड़े बड़े नाम भी हैं जो अभी तक परफॉर्म कर चुके हैं। और हमारा जो फ्यूचर प्लान भी यही है कि हम बच्चों के साथ साथ यहाँ पर जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी बुलाएँगे ताकि उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो ज़रा अप हो जाए। थैंक यू सो मच। आपने देखा रोमा से हमारी बातें में, ये तो दिलो जान से अलहम्रा की खिदमत में महव हैं और बहुत कुछ स्टूडेंट्स के लिए करने की ख्वाहा भी हैं और सकाफ़ती सरगर्मियों की तरवीज के लिए भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं, इवन हमारे सामने सिंगर्स भी बैठे हुए हैं और बहुत से लोग हैं, उनसे भी बात। जहाँ ऑफिशियल लेवल पर हमने बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात करवाई है और बताया है कि वो बिहाइंड द सीन रहकर कितना काम करते हैं। इसी तरह हमारे पास हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो कि कल्चर की रिपोर्टिंग करते हैं और लोगों को आगाह करते हैं कि सकाफ़त की दुनिया में क्या हो रहा है। इनकी एक गहरी निगाह है कल्चर की दुनिया में। शोएब अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत अच्छा लिखते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर से वाबस्ता हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत अरसे से आप वाबस्ता हैं अलहम्रा, समझ लें कि हम अगर ये जर्नलिस्ट कहें कल्चर जर्नलिस्ट कि हमारा दूसरा घर है तो काम नहीं होगा। तो आपकी भी एक गहरी निगाह है, आप एक मयारी तनकीद भी करते हैं और वैसे भी मशवरे भी देते हैं। क्या कहेंगे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आज मेलोडी नाइट का भी इन्होंने सिलसिला शुरू किया है? ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है मेलोडी नाइट का, क्योंकि ये इसलिए भी अच्छा है कि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी है और पब्लिक पार्टिसिपेशन होने की वजह से आम लोगों को भी मौका मिलता है कि यहाँ पे आके परफॉर्म करें। फिर जो क्लासेस के बच्चे हैं लाहौर आर्ट्स काउंसिल में जो म्यूज़िक की क्लासेस होती हैं उनके बच्चे भी यहाँ आके परफॉर्म करते हैं। सो जो वो सीख रहे हैं वो यहाँ पर वो बता भी रहे हैं। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द काउंसिल। और फिर एक बड़ा इनिशिएटिव जो है वो ये है कि कमर्शियल थिएटर यहाँ से ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर पैरेलल थिएटर ज़्यादा होता है जो कि सोशली मीनिंगफुल और रेलिवेंट थिएटर है सोसाइटी के साथ। तो ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो अलहम्रा ले रहा है। अच्छा, इसके अलावा बहुत से फ्लॉज कहें तो कम ना होगा कि जिस तरह से हमारी रौनकें होनी चाहिए थी, सकाफ़त को जिस तरह से परवान चढ़ना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नज़र नहीं आया। क्योंकि लाहौर शहर जो है वो तफरी का गढ़ उसको कहा जाता है और लाहौरिये वैसे ही जहाँ पे ख्वाबों के शदाई हैं वहीं पे म्यूज़िक लवर भी हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सिलसिला जो है वो रोज़ाना की बेसिस पे होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसमें यह है कि थोड़ा सा उसमें इनिशिएटिव जो है वो ना सिर्फ लाहौर आर्ट्स काउंसिल को बल्कि पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स को भी उसमें थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि उनके नीचे 11 डिवीज़न आर्ट्स काउंसिल है। मुझे याद है कि पंजाब आर्ट्स काउंसिल की हम जब बात करते हैं तो वो करवाया करते थे एक थिएटर फेस्टिवल, जो बाकी डिवीज़न से लोग आते थे और वो थिएटर फेस्टिवल होता था, वो अब ख़त्म हो गया है। तो उनका जो क्या इनपुट है इसके अंदर, क्योंकि वो बड़ी कौंसिल है और साथ ही अलहम्रा भी एक बड़ी कौंसिल है, तो मेरा ख़्याल है कि हमें रोप इन करना चाहिए जितने भी आर्टिस्ट हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो थिएटर में हैं, म्यूज़िक में हैं। पपेट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, उसके ऊपर भी, फोक पपेट्री के ऊपर भी कुछ काम होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये इनिशिएटिव्स लें तो हम मज़ीद अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू
यू सो मच शुएब साहब। आपने देखा कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट शुएब साहब, उनसे भी हमने बात की, उनकी राय भी पूछी कि कहाँ बेहतरी आ रही है और कहाँ पे कमियां और कोताहियां पाई जा रही हैं, क्योंकि एक सहाफ़ी की निगाह जो होती है वो बहुत तेज़ होती है और कल्चर पर इनकी खसूसी निगाह है। और लोगों से भी बात कर, जैसे कि हमने आपसे कहा कि बिहाइंड द सीन जो लोग बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उनके साथ भी आज हम करवा रहे हैं आपकी मुलाकात, ताकि आपको पता चले कि पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ होता है और बहुत से लोग बहुत अनथक मेहनत करते हैं और फिर जाके एक प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है। तो हमारे पास इस वक्त डायरेक्टर एडमिन लाहौर आर्ट्स काउंसिल सैयद खुर्रम नवीद साहब मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि इतनी मेहनत है इनकी, क्योंकि जब तक इनकी अप्रूवल नहीं होगी कोई भी इवेंट नहीं होगा और कोई भी कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज हमारी इस छोटी सी एफ़र्ट को कवरेज के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अच्छा खुर्रम साहब, ये सिलसिला जो आपने शुरू किया है, कितनी कामयाबी इसमें हासिल हो रही है और क्या क्या कुछ इनिशिएटिव जो हैं वो सामने आ रहे हैं, कितनी सरगर्मियाँ जो है वो कल्चरल सजाने का आप लोग प्लान कर रहे हैं? जी, बेसिकली लाहौर आर्ट्स काउंसिल का जो मैंडेट है, ये हर इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए लाइक अ नर्सरी ये एक रोल प्ले करता है और उसी को एक लोगों को जिनमें टैलेंट है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए अलहमरा मेलोडीज़ के टाइटल से हमने एक नशिस्त का आगाज़ किया है, जिसमें वीक में 3 दिन यहाँ एक तो हमारी एकेडमी है अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसमें मोर देन 14 इंस्ट्रूमेंट्स और जो बाकी डिसिप्लिन्स हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसकी इंतहाई नॉमिनल सी फ़ी है। उसके अलावा जो बच्चे यहाँ अपना टैलेंट शोकेस करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक हमने अलहमरा मेलोडीज़ के नाम से एक अपना प्लेटफॉर्म दिया है, जिसमें लोग आएँ अपना टैलेंट दिखाएं और इसके अंदर जो अच्छी एक बात है कि जो बेस्ट टैलेंट होगा उसे हम फ्यूचर में एक उसकी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई, कंपटीशन की शक्ल देंगे। और उसके अलावा ये भी है कि इसमें एक तो एकेडमिक स्टूडेंट्स आ सकते हैं, उसके अलावा कोई भी टैलेंट, इसमें कोई ना तो एज की लिमिट है ना किसी और जेंडर की लिमिट है, वो आएँ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ये अलहमरा का प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। मज़ीद बरा हमारा बेतहाशा जो काम है वो इंटरनेशनल जितनी भी एम्बेसीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रही हैं, अभी आपने देखा कोरियन एम्बेसी का 1-2 रोज़ पहले शो हुआ, उससे पहले टर्की से एक डेलीगेशन आया हुआ था, जो हंगेरियन एम्बेसी है वो रेगुलर हमारे पास प्रोग्राम्स कर रही हैं। तो हमारा मकसद ये भी है कि जो एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं उसके तहत हम कुछ फ्यूजन्स क्रिएट करें, जो अलहमरा का या पाकिस्तान का एक ओरिजिनल कल्चर है, जो इसकी सॉफ्टनेस है, जो इसकी रिचनेस है, लोगों तक आप लोगों के तवज्जुह से उसे फैलाया जाए। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके और वाकई पता चला कि अलहमरा का विज़न जो है वो बहुत ही वसी है और बहुत कुछ करने का इरादा भी है और यहाँ पर आए रोज़ कुछ ना कुछ सरगर्मियाँ नज़र आ रही होती हैं सकाफ़ती एतबार से, और कल्चर की तरवीज के लिए अलहमरा ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है और अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जा सकें। और लोगों से बात करते हैं और आपको जो मेलोडी नाइट यहाँ पर सज रही है उसकी रानाइयाँ भी दिखाते हैं। जनाब, आपने देखा कि बहुत से ऑफिशियल्स से जहाँ पे हमारी हुई है बात, तो वहीं पे बेताब हैं हमारे सिंगर्स भी यहाँ पर आज परफॉर्म करने के लिए। शिज़ा जहाँ जो कि गुलकारा हैं हमारी, वो आज यहाँ पर परफॉर्म भी कर रही हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं कि म्यूज़िक की दुनिया में कैसे आई हैं और कितना अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम शिज़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, क्या कहेंगी, किस तरह से इस दुनिया में आई और कितना पैशन है, क्या करना चाहती हैं और क्या देख रही हैं? मैं तो अभी फ़िलहाल मुझे 3 साल हो गए हैं सिंगिंग लाइन में और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। इन 3 सालों में मुझे लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया और मैंने इस सिंगिंग लाइन में ये सीखा है कि अगर कोई आजकल आपको पता ही है कि किस तरह के हालात दौर चल रहे हैं, तो लोग घर से बाहर आते हैं थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अच्छे से अच्छी परफॉर्म करें, अच्छे से अच्छा गाना गाएँ। जैसा कि मैं मैडम नूर जहाँ मेरी रूहानी उस्ताद है, मैं उनको ही गाना पसंद करती हूँ और उनके गानों से जो लोगों को सुकून मिलता है, मोहब्बत मिलती है, उनको याद आती है, वो जैसे जैसे वो अपने किसी पुराने वक्त को याद कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि हमारी परफॉर्म और हमारा गाना ऐसा हो कि कोई बोर ना हो। मौसीकी वैसे भी रूह की ग़िज़ा है और लोगों को बहुत ज़्यादा तमानियत भी महसूस होती है जब इस तरह की महफ़िल में जाते हैं। तो आज कौन सा गाना सुना रही हैं जो हमारे देखने वाले हैं उनको पहले गा के सुनाएं ना थोड़ा सा? एक तो फरमाइश है ड्यूट की गोरिये मैं जाना परदेस, वो गाऊंगी, और दूसरा देखिए कि वो गज़ल की फरमाइश है तो फिर गज़ल सुनाऊंगी।
तो हमारे देखने वाले को क्या सुना रही हैं? अब मैं गज़ल के 2 बोल ज़रूर सुनाऊंगी जो मैंने करनी है आज। नियते शौक भर ना जाए कहीं, नियते शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नियते शौक भर ना जाए कहीं। थैंक यू सो मच शिज़ा, जहाँ से हमारी बात हुई। और इस वक्त हमारे पास अलहमरा के ही स्टूडेंट मौजूद हैं, बल्कि अब वो स्टूडेंट नहीं रहे, वो खुद उस्तादों में ही शुमार होना शुरू हो गए हैं। दुनिया भर में गायकी के ज़रिए मौसीकी का जादू जगा रहे हैं तहसीन साजिद। उनको हम बुलाते हैं और उनसे करते हैं बात। तहसीन साजिद जो कि हमारे बहुत ही खूबसूरत फ़नकार हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की और अलहमरा ही के ये स्टूडेंट हैं। अलहमरा अकेडमी में पहले इन्होंने अपने सुरों का जादू जगाया और बहुत से एजाज़ात इन्होंने अपने दामन में समेटे। दुनिया भर में गायकी का जादू जगा रहे हैं। कभी ये इंटरनेशनल लेवल पर दुबई होते हैं, कभी कतर होते हैं और कभी कहाँ कहाँ होते हैं। तहसीन, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, बड़ी मेहनत आपने की। क्या कहेंगे आजकल क्या चल रहा है? आजकल मेरे हिसाब से तो हर फील्ड में, स्पेशली हम जिस फील्ड में होते हैं हमें तो उसी का पता होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है लेकिन मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि आप स्ट्रगल करते रहेंगे, एफ़र्ट्स करते रहेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे। जितना भी कंपटीशन हो आपके साथ, आप बस अपने ट्रैक पे ठीक हैं तो अल्लाह ताला आपको आपकी एफ़र्ट्स का रिवार्ड जो ज़रूर देता है। अच्छा तहसीन, इतनी मेहनत आपने की, आपको लग रहा है कि अल्लाह ताला उसका सिला दे रहा है, और अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो एफ़र्ट्स और स्ट्रगल किए हैं वो मैंने इसी ही नीयत से किए हैं और इसी भरोसे से किए हैं कि अल्लाह ताला जो आप मेहनत करते हैं वो कभी रायगा नहीं जाने देता। तो इंशाल्लाह सोचा तो बहुत कुछ हुआ है, अब हमारे मुल्की हालात के हिसाब से देखेंगे कि आर्टिस्ट जो हैं वो आने वाले वक्त में कहाँ जाते हैं और उनके लिए क्या है। अच्छा, तो हमारे देखने वालों को क्या सुनाएंगे आज? मैडम नूरजहाँ का एक अंतरा मैं सुना देता हूँ आपको। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त। और ये मोस्ट फेवरेट है लोगों की गज़ल, और सदाबहार गज़ल कहा जाए तो कम ना होगा। और लोगों से बात करते हैं और सिंगर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी करवाते हैं आपकी मुलाकात। जी बिल्कुल, मेलोडी नाइट से आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम असिस्टेंट मौजूद हैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के इमरान जाफ़री साहब, जिनका बहुत क्रेडिट इनको जाता है कि ये इस तरह के बहुत से रंगारंग प्रोग्राम तरतीब देते हैं और ख़ुद बहुत अच्छे सिंगर हैं। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इमरान साहब? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले लाहौर रंग का थैंक यू कि आप स्पेशल टाइम निकाल के अलहमरा मेलोडीज़ में की प्रमोशन के लिए आपने
टाइम निकाला, इसलिए लाहौर रंग का थैंक्स, आपका थैंक्स। और रही अलहमरा मेलोडीज़ की बात, तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो लाहौर आर्ट्स काउंसिल के हैं, उनको बहुत से मैसेजेस आते थे कि जो परफॉर्मिंग आर्ट एकेडमी के जो टैलेंटेड लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए कोई प्लेटफार्म ऐसा होना चाहिए कि जिससे वो आफ्टर 1 वीक जो सीखते हैं या 1 मंथ जो सीखा है उन्होंने, वो परफॉर्म करने का प्लेटफार्म नहीं था। इमरान साहब ये बताएं कि यहाँ से कितने बच्चे जो हैं वो फारिगुल तहसील हैं, जो कि इस करियर को आगे बढ़ा भी चुके हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बल्कि ये एक मौका भी है जो लोग कुछ कर नहीं रहे, उनको अपना फ़न जो है वो सामने लाने का। एक्चुअली ये वो टैलेंट हंट है जिसमें से सारा रज़ा ख़ान, इमरान जाफरी, इसरार शाह और सारा ताहर वगैरह निकले हुए हैं। ये वो अलहमरा टैलेंट हंट है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि इस प्लेटफार्म से बहुत सारे लोग पाकिस्तान के जो सिंगर्स के तौर पे आपके सामने आएंगे। इमरान साहब खुद बड़े अच्छे सिंगर और म्यूज़िक की दुनिया भी पीछे जो है वो चिड़ी जा चुकी हैं, तो थोड़ा गा के सुना दें। ज़रूर। सिलस गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते सिलसिले तोड़। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप यहाँ की स्टूडेंट हैं और इसके अलावा आगे इसको प्रोफेशन भी बनाएंगी? जी, मेरा प्लान यही है कि मैं इसको आगे प्रोफेशनली लेके चलूँ, और यहाँ पे अलहमरा में सीखना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको प्रोफेशनली करने के लिए। अच्छा, सवेरा कितनी देर होगी सीखते हुए? मुझे तकरीबन अलहमरा आते हुए 1 साल होने वाला है सीखते हुए। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब अपने पैशन को फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। सवेरा क्या गाएंगी अभी आप इस मेलोडी नाइट में? मैं आपको सुनाऊंगी आए मौसम रंगीले सुहाने। आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा, हो ला 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 ला। थैंक यू। तो छुट्टी लेके आजा बालमा, मौसम जो है वो रंगीले हो गए हैं, लेकिन खैर उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद ना किया। तो सदफ़ जावेद साहिबा से बात कर लेते हैं जो यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं अभी। और सदफ़, आपको कितनी देर हो गई यहाँ पर यहाँ की स्टूडेंट हैं? जी, मुझे तकरीबन 1 ईयर हो गया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ आती हूँ, रिलैक्स भी होती हूँ, और बहुत अच्छा मुझे लगता है यहाँ आके। अच्छा, म्यूज़िक के बारे में तो कहा जाता है कि ऑब्वियसली रूह की ग़िज़ा है, तो कुछ मतलब इंटरनली भी अच्छा फ़ील होता है, रिलैक्सेशन फ़ील होती है। बिल्कुल ऐसे है, और ये सही बात है कि ये रूह की ग़िज़ा है। जब भी आप डिस्टर्ब होते हैं या वैसी कोई उदासी होती है, तो म्यूज़िक सुन के मैं तो रिलैक्स हो जाती हूँ। सदफ़, क्या गाएंगी यहाँ पे? 2 लाइन्स हमारे देखने वालों के लिए। मैं यहाँ गज़ल पेश कर रही हूँ, सिलसिले तोड़ गया। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते सिलसिले तोड़ गया। थैंक यू सो मच सदफ़ आपका। आपने देखा कि सवेरा से भी हमारी बात हुई और सदफ़ जावेद से भी, और ये सिलसिला यहाँ पर जारी व सारी है। मेलोडी नाइट जो है वो अपनी पूरी आबो ताब के साथ रोशनियाँ बिखेर रही है। लोग बहुत ज़्यादा सर्दी की इस यख बस्ता रात में इंजॉय कर रहे हैं, और जो मौसीकी है वो रूह की ग़िज़ा है। यहाँ पर ये साबित हो रहा है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर रिलैक्सेशन फ़ील करते हैं। मौसीकी की जो महफ़िलें हैं, ख़ास तौर पे जब सरूर परवर रूहानी म्यूज़िक भी आपको सुनने को मिले, सूफियाना कलाम भी शामिल हो, इसके साथ साथ मैडम नूर जहाँ, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान को ट्रिब्यूट भी पेश किया जाए,
तो लोग बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लाहौरियों को तो वैसे ही बहाना चाहिए कुछ ना कुछ एंजॉय करने का, तो आप भी इंजॉय करें इस मेलोडी नाइट को। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, बहुत से लोगों से कराएंगे आपकी मुलाकात और बताएंगे उनकी सक्सेस स्टोरीज़ के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।